दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है। अमेठी हत्याकांड में चौंकाने वाली बात सामने आई है। रायबरेली के चंदन वर्मा ने ही टीचर के पूरे परिवार की हत्या की। सूत्रों के मुताबिक उसका टीचर की पत्नी से अफेयर था। दोनों की वीडियो कॉल पर बात भी होती थी। वारदात से पहले चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप के बायो में लिखा था, 5 लोग मरने वाले हैं। चंदन वर्मा ने गुरुवार शाम घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। उसने टीचर को 3, पत्नी को 2 और बच्चों को 1-1 गोली मारी। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शादी से पहले ही चंदन वर्मा का टीचर की पत्नी से अफेयर चल रहा था। इसका टीचर को पता चल गया था। 18 अगस्त को यानी 47 दिन पहले टीचर की पत्नी पूनम भारती ने रायबरेली जिले की नगर कॉलोनी में एफआईआर कराई थी, जिसमें चंदन से जान को खतरा बताया था। कहा, परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चंदन से पूछताछ भी की थी। इसके बाद 12 सितंबर को चंदन ने अपना व्हाट्सएप बायो चेंज किया था। एफआईआर के बाद पूनम और चंदन के बीच बातचीत बंद हो गई। एफआईआर दर्ज होने पर चंदन परिवार को परेशान करने लगा। गुरुवार को बुलेट से टीचर के घर पहुंचा, बच्चों को पैसे दिए। इसके बाद पति पत्नी से उसकी कहासुनी हो गई। इसी बीच उसने पति पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। वारदात के बाद बुलेट छोड़कर फरार हो गया। वारदात के बाद मेडिकल स्टोर संचालक राम मनोहर यादव सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया, गुरुवार शाम 6:50 बजे का वक्त था। गोली चलने की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं टीचर सुनील के घर की तरफ दौड़ा। इतने में एक और फायरिंग हुई। मैं डर गया। तुरंत घर से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात थी, वहां पर पहुंचा। उन्होंने बताया, पुलिस को गोली चलने की बात बताई और उनके साथ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो मैं दंग रह गया। खून से लथपथ सभी पड़े थे। पति और पत्नी की लाश घर के आंगन में लगे नल के पास थी। 10 कदम की दूरी पर दोनों बेटियों की लाश पड़ी थी। टीचर सुनील कुमार रायबरेली में सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता राम गोपाल गांव में रहते हैं। टीचर बनने से पहले सुनील पुलिस में थे। 10 सितंबर 2020 को सुनील की बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगी थी। 12 मार्च 2021 को उन्हें अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग मिली। अमेठी में सुनील अहोरवा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के घर 3 महीने से किराए पर रह रहे थे। रायबरेली में सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बेटियों के शव रखे हुए हैं। भाई का मुंबई से पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। कल शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी की मदद के बाद टीचर सुनील कुमार के भाई मुंबई से रायबरेली के रवाना हो गए हैं। सुबह कानपुर स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से उन्हें कार से रायबरेली स्थित पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। भाई के आने के बाद शवों का अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने टीचर सुनील के परिवार से मुलाकात की। राय ने कहा, परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पुलिस कार्रवाई करती तो यह परिवार उजड़ने से बच जाता। जिस तरीके से 1.5 साल की मासूम को मारा गया, 6 साल की बिटिया को मारा गया, कार्रवाई होती तो परिवार बच जाता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से योगी बोल रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से जंगल राज चल रहा है। माफिया और अपराधियों का कब्जा है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन परिवार ने पहले भी एफआईआर कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों का मन बढ़ा है। वो अपने तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। पूरा परिवार डरा हुआ है। राहुल गांधी भी परिवार से मिलने आने वाले हैं। अमेठी सांसद KL शर्मा डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने टीचर सुनील के परिवार से मुलाकात की। राय ने कहा कि परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पुलिस कार्रवाई करती तो यह परिवार उजड़ने से बच जाता। अमेठी पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा की बहन, उसके जीजा के भाई और मोबाइल शॉप ऑनर दीपक सोनी को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
गंज थाना क्षेत्र के धर्मे गांव में चंदन वर्मा की बहन की ससुराल है। चंदन वर्मा ने मोबाइल शॉप के सामने ही अपनी बुलेट खड़ी की थी। कहा था मंदिर दर्शन करने जा रहा है। वारदात के बाद चुपके से चंदन बुलेट लेकर चला गया। उसी किसी ने नहीं देखा। वहीं 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बाद भी 28 अगस्त को चंदन ने जहर खाया था। वह 2 दिन अस्पताल में भी भर्ती था। चंदन की बहन के अनुसार उसकी भाई बात नहीं होती थी। वह बहुत गुस्से में रहता था। पुलिस सभी से शिवरतगंज थाने में पूछताछ कर रही है। बड़ी घटना हुई है, क्या मानते हैं इस पूरी घटना को लेकर? पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही है। जब शिकायत हुई थी, FIR दर्ज हुआ था, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दंडित किया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये परिवार उजड़ता नहीं। 1.5 साल की बिटिया, 6 साल की बिटिया, माँ बाप बच जाते, ये घटना नहीं घटती। ये 0 टॉलरेंस की बात केवल झूठी और फर्जीगिरी हो रही है योगी सरकार। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से पुलिस निरंकुश है और जंगल राज कायम है। अध्यक्ष जी, कल 7:30 बजे की घटना है। चारों डेड बॉडी रखी हुई है। क्या लोगों को पता नहीं था, नेताओं को पता नहीं था कि बेटा मुंबई में रहता है, उसके चलते हमको 2 दिन डेड बॉडी रखनी पड़ेगी? क्या मंत्री या नेता जो भी हैं मौजूदा हालत पे, क्या ये उसे बच्चे को अपने खर्च से मंगा नहीं सकते थे प्लेन से? नहीं, ये आपने बहुत ही जायज़ प्रश्न किया है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार तो आज अगर थोड़ी सी संवेदनशील होती तो अपने चार्टर्ड प्लेन से उस बच्चे को बॉम्बे से बुलाना चाहिए था और तत्काल उनको व्यवस्था करके यहाँ पे जो क्रिमेशन की कार्रवाई की पूरी करनी चाहिए। क्योंकि पूरा रायबरेली अमेठी नहीं दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर सभी, शर्मा जी बैठे हैं, सभी लोग दुखी हैं। और निश्चित तौर से तत्काल इस सरकार को उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको वहाँ से लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सुबह जैसा कहा गया था कि फ्रीज़र मंगाया जाएगा डेड बॉडी के लिए, सांसद जी ने कहा था अभी तक फ्रीज़र नहीं आया, उस संबंध में क्या करना? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसकी व्यवस्था कर रहे होंगे या आप कहीं से सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारी बातें कर ली, आप उसमें मैं समझता हूँ कि आप सांसद जी से बात कर लें, आपको सारी जानकारी। ठीक है। एक दलित परिवार के हत्याकांड पर सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और ये बताया कि स्थिति बहुत अराजक हो गई है। देखिए, ये घटना जो हुई है ये एकदम अचानक हुई और इस तरह की घटनाओं का रोका जाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता। लेकिन घटना होने के बाद सारी जानकारी पुलिस को हो चुकी है। मुझे अभी इस विषय पर मेरे ख्याल से ज़्यादा कहना मेरा उचित भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ही गहनता से जांच हो रही है और लगभग सारी जानकारी पुलिस के पास आ चुकी है। पर्सनल राइवलरी का मामला लग रहा है क्या? पर्सनल दुश्मनी हो, व्यक्तिगत दुश्मनी लोग आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से, हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं पर्सनल ही था। और अभी मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है। सारी जानकारी हम लोग के पास भी है, पुलिस के पास भी है। मेरा अभी बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा और मेरे ख्याल से जो अभियुक्त है, अभी हमारी पहली प्राथमिकता उसको पकड़ना है और बहुत जल्द हम उसको पकड़। चंदन वर्मा जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। ऐसा आरोप लग रहा है कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की, इसीलिए उसका मनोबल बढ़ा और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये रायबरेली बहुत सारी चीज़ें हैं और जिन पे अभी मेरे ख्याल से मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और एक बार अभियुक्त पकड़ में आ जाए और उसके बाद सारी चीज़ें पुलिस पर भी एक्शन। एक चीज़ आपने देखा होगा, पूरे मकान में किसी तरीके की नहीं, बिल्कुल किसी तरह की लूट नहीं है, उस तरीके का मामला नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें जो है अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है अभी बहुत कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। जो मारने वाला है उसकी मंशा थी 5 लोगों को मारने की, मंशा 5 की थी। सरकार की तरफ से आप आए हैं, मंशा 5 की। सर, 5वां कौन हो सकता है? वो खुद आज मैं अकेले कराऊँ, मेरा अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना। सरकार की तरफ से आप आए हैं, सरकार में
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार का, राज्य मंत्री हैं, कैसे देख रहे हैं इस घटना को लेकर के? देखिए, घटना दुखद है और ऐसी घटनाएं अकस्मात कभी कभी हो जाती हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए मानसिक विक्षिप्तता, और ऐसी मानसिक विक्षिप्तता में कोई कब क्या कर ले जाए इसको कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए। रायबरेली पुलिस भी मामले में हिला हवाली की है। नहीं, हिला हवाली देखिए कहीं से नहीं है। जो एक रिपोर्ट लिखने की बात आ रही है वो सब भी एक धमकी दिया था उसने रिपोर्ट में, FIR दर्ज है कि मैं मार दूंगा, इस तरीके की बात थी। उसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था। हिला हवाली की बात आ रही है सर, कुछ कार्रवाई थोड़ा इस पर जाँच करने दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अभी कुछ करना, और हर तरीके से अगर कहीं कुछ कमी दिखाई पड़ेगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद।